अ, सत्र में मैं भाग रहा हूँ। और जैसे कि हमारा ये कोर्स सप्त विशुद्धियों का धीरे धीरे इस गहराई की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। और इसका जो प्रमाण है, आप लोगों का रिपोर्टिंग और आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, और आपके पूछे हुए सवाल और उसके जो जो समाधान हम ढूंढते जा रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि इस विषय की जो कुछ गहराई है, जिस गहराई से बुद्ध घोष जी ने इसको हमें इस ऐसे महान रचना कह सकते हैं। एक बौद्ध साधक के लिए एक ऐसा ग्रंथ, अ, इस प्रकार का ग्रंथ प्राप्त होना एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जिस जगह पर धम्म के इतने कम परिस्थितियाँ उपलब्ध है, और ऐसे समय में ऐसे ग्रंथ का उपलब्ध होना और अभ्यास करना और उसको समझना, ये तीनों बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका प्रयास करते हुए आज हम जो कल का जो हमने ध्यान अभ्यास किया था, शंका वितरण विशुद्धि और मार्ग मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, तो ये दोनों जो विशुद्धियाँ हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे कि जब हमें कोई शंका होती है और शंका का जब समाधान हमें मिलता है, तभी हमें मार्ग और अमार्ग जो है वो हमें पता चलने लगता है। बुद्ध और संसार में हमें भेद दिखाई देता है। हाँ, सत्य और असत्य में भेद दिखता है। कुशल और अकुशल में हमें मार्ग या दोनों चीज़ हमें अलग अलग दिखने लगती है, क्योंकि अभी हमारे मन में उस प्रकार की जो विचिकित्सा है, अपने अस्तित्व को, नाम रूप को या पंचस्कंदों को देखने की, वो विचिकित्सा को हमने पहचान लिया है। हम्म, पहचान लिया है, लेकिन उसके रूट को या उसके मूल कारण को अभी तक हमने नष्ट नहीं किया है, क्योंकि वो प्रज्ञा से ही, संपूर्ण प्रज्ञा से ही वो संपूर्ण नष्ट होती है। तो पहचानना और मूल नष्ट करना, दोनों में फर्क है। पहचान पहचान करने मात्र से वो नष्ट नहीं होती है, लेकिन नष्ट करने का मार्ग जरूर मिल जाता है। हाँ, जैसे कि हम किसी को पहचानते हैं और उसके साथ फिर हम दोस्ती करते हैं या उसके साथ हम सहवास करते हैं, तो धीरे धीरे वो पहचान एक गहरी दोस्ती में, मित्रता में, और वही मित्रता हमें एक अच्छी अवस्था में ले जाने के लिए मदद करती है। तो पहचानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है या तत्व है, जिसे हम सम्यक दृष्टि के अर्थ में उसको समझ सकते हैं, या धम्म विजय जिसे हम कहते हैं, या चिंतन कहते हैं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमें पहचानने के लिए मदद करती है कि आ, सही और गलत, या कुशल और अकुशल, सत्य और असत्य, मार्ग और अमार्ग जो है, उसके बीच की जो असमानता है, या वो उसका जो गुण धर्म है, वो हमें पता चलता है। तो उसी के आधार पर जब हम अपने विचिकित्सा को शांत करते हैं, तो हमारे भीतर श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। विचिकित्सा और श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा? सत्य के प्रति। और जब सत्य की जब हम बात करते हैं, तो वो सत्य का जो स्रोत जो है वो बुद्ध है। सत्य का स्रोत बुद्ध है, और बुद्ध के अस्तित्व के संपर्क में आने से हमारे जो अस्तित्व की जो कुछ भी वास्तविकता है, वो भी बाहर आने लगती है और शुद्ध होने लगती है। और उस शुद्धता के साथ जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, तो एक प्रकार से हमारा जो नाम रूप जो है, या हमारा पंचस्कंद जो है, वो बुद्धत्व में रूपांतरित हो जाता है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो प्रयास ध्यान के माध्यम से उसको हम साक्षात्कार कर सकते कि वो है क्या, जिस निर्वाण की तरफ मुझे जाना है,
हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि उस विषय के अंदर अ, और क्या गहरा हो सकता है। हुँ, प्रयोग करने से हमें इसका एहसास होता है कि वो घटना, वो तत्व, वो अ, वस्तु जो है, वो कितनी मूल्यवान है, हुँ, खुद के लिए और सभी के लिए। तो वैसे ही ध्यान जो है एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, या बुद्धानुसति जो है वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। एक प्रकार से उस बुद्धत्व को या बुद्ध के अ, अस्तित्व को हाँ, आधे घंटे में या 1 घंटे में हाँ, उसके कुछ पार्टिकल्स है या उसका जो कुछ भी अनुभव है, हाँ, हम इस ध्यान के माध्यम से अ, लेने का, जानने का जो प्रयास करते हैं, हाँ, हमारे चित्त और चैतसिक का जो मेल है, हमने देखा कि चित्त और चैतसिक ध्यान में कैसे कार्य करते हैं। हाँ, चित्त जिस विषय के साथ में संपर्क करता है, जिसके विषय के साथ संपर्क में आता है, तो उसी प्रकार के चैत्य धर्म मन में निर्माण होते हैं। अगर आपने स्त्री का रूप देखा तो उसी के स्त्री रूप के अनुसार ही हमारे मन में चित्त काम छंद का या उसी के धर्म उत्पन्न हो गए, और उसी के साथ हमारा काम छंद का जो मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। या शब्द सुनते हैं, हाँ, 3 प्रकार से वो चीज़ें हमारे सामने रूप के माध्यम से भी आ सकती है, शब्द के माध्यम से भी आ सकती है, हाँ, उसकी आवाज़ है, उसका जो रूप है, हाँ, या उसकी स्मृति है। हुँ? उस रूप के प्रति जो हमारा स्पर्श रहा होगा, तो वो स्मृतियाँ जो है वो हमें अ, उसका एहसास दिलाती है, जबकि हम शरीर से स्पर्श नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसकी जो स्मृतियाँ हमारे मन में स्टोर हमने की है उस रूप के प्रति, हाँ, तो वो जो स्टोर की हुई स्मृतियाँ है, संस्कार जो है, हाँ, वो हमें कल्पना के माध्यम से उसके प्रति आकर्षित करते हैं, और हमारा काम छंद जो है छोटा 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 बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये कल्पना ही तो है। जो आप स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं रूप का, सिर्फ शब्द से जानने मात्र से या सिर्फ देखने मात्र से, हाँ, आप पूरी तरह से उसकी कल्पना में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप काम छंद में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो धम्मचंद या बुद्ध का जो दर्शन है उसमें इन्वॉल्व होने में हमें क्यों कठिनाइयाँ निर्माण होती हैं? तो फिर अगर कठिनाई कामचंद में भी हम इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर मन ऐसा ही है कि वो उतनी कल्पना नहीं कर पाता है, या कल्पना करना उसका जब कार्य नहीं है, तो वो क्या है? अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो बस उसको सिर्फ डाइवर्ट करना है, क्योंकि हमारे में भी मन में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। हाँ, बुद्ध की घटनाओं की हो, गुणों की हो, उनके अच्छे संवाद की हो, हाँ, उनकी सुंदरता हो, हाँ, उनका ज्ञान हो, उनकी प्रज्ञा हो, करुणा हो, क्या इसकी स्मृतियाँ हम में नहीं है? बुद्ध को हम जो रूप में देखते हैं, उनकी जो सुंदरता किसी भी स्त्री से भी, या ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं कि बुद्ध से सुंदर हो, या उस समय भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, या आज भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। फिर वो वर्ड सुंदरी हो या कोई भी किसी भी प्रकार की संसार की सुंदरता हो, बुद्ध के जैसे सुंदर नहीं है। तो बुद्ध के प्रति जो हमारा आकर्षण है, बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, वो जितनी एकरूपता से और सहजता से विकसित होगी, उतनी ही हमारे जो पंचस्कंद के प्रति जो विचिकित्सा जो है शांत होगी। श्रद्धा बढ़ेगी, विचिकित्सा शांत होगी। लेकिन श्रद्धा बढ़ने का भी हमारे पास में सही स्वरूप होना चाहिए। सिर्फ बुद्ध को मान लेने से या उनके प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करने से या सिर्फ चैंटिंग करने से वो श्रद्धा का आ, आ, अनुभव हम कुछ स्तर पर ले सकते हैं, लेकिन उसका जो गहरा जो अनुभव है
वो आपके संदर्शन से या चित्त और चैतसिक का जो मिलाप है, हाँ, उसके संपर्क में आने से ही, हाँ, हम और गहरे अनुभव को अपने अस्तित्व में अनुभव लेकर हम हमारी जो शंका है, विचिकित्सा है, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम बुद्ध को देखते हैं वैसे वैसे फिर हम अपने आप को भी देखने लगते हैं। क्योंकि बुद्ध जो है ये हमारे ही अस्तित्व का संपूर्ण स्वरूप है। हम किसी ऐसे अस्तित्व को नहीं देख रहे कि जो हमारे साथ उसका मेल नहीं है। हम ऐसे अस्तित्व को या ऐसे तत्व का हम संदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारे ही नाम रूप का वो शुद्ध स्वरूप है। तो ऐसा देखने में निश्चित ही है कि हमारे जो नाम रूप के प्रति जो गलत धारणा है या विचिकित्सा है वो निश्चित ही वो शुद्ध होती है या होगी या होनी ही है। और उसके लिए अगर हम ध्यान का संदर्शन करते हैं या बुद्ध का संदर्शन करते हैं तो इसलिए बुद्ध ने भी अपने ध्यान परंपरा में बुद्धानुस्मृति को जो अनुस्मृति में रखा है वो इसी के कारण रखा है कि लोगों की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा अगर विकसित नहीं होती है तो वो विचिकित्सा की श्रद्धा रहती है, शंकास्पद श्रद्धा रहती है। लेकिन बुद्ध ने ध्यान क्यों बताया कि आप बुद्ध के गुणों का स्मरण करें, तभी वो श्रद्धा और विकसित होती है। अगर हम बुद्ध के गुणों का स्मरण नहीं करते हैं, बुद्ध का संदर्शन नहीं करते हैं, तो श्रद्धा तो रहती है लेकिन उस प्रकार की श्रद्धा का उसमें विकास नहीं होता है कि जो हमें श्रोतापन या उस सत्यता की तरफ ले जाए। और इसलिए सदाचरित हमारा व्यक्तित्व विकसित करने के लिए जो हमारा पंचस्कंद अगर दुख है तो बुद्ध जो है वो निर्वाण है। हमारे लिए बुद्ध क्या है? निर्वाण है, दुख की मुक्ति का अनुभव है। जिस पंचस्कंद को हम दुख कहते हैं, तो उसके दुख के कारण को जानकर उसकी शुद्धिकरण करना ही निर्वाण है। तो बुद्ध एक प्रकार से धम्म है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि बुद्ध ही धम्म है, धम्म ही बुद्ध है। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, और जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है। तो धम्म, प्रतीत्य समुत्पाद और बुद्ध, अगर हम बुद्ध की संदर्शन साधना कर रहे हैं इसका मतलब हम बुद्ध के वचनों को भी देखते हैं, और उस वचनों में या उनकी शिक्षा के भीतर जो प्रतीत्य समुत्पाद है, उसी तत्व के आधार पर उसकी साधनाएं निर्माण की गई है। और चित्त का जो स्वभाव है, विचार करना, कल्पना करना, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, ये हमारी इंद्रियों के विषय है जो हम संसार में आकर्षित होते हैं, और हमारा कामचन आयतनों के माध्यम से फैलने लगता है। यहाँ पे जो हमारा आयतन है, बुद्ध के साथ जुड़े हुए जो तत्व है, उनका रंग, उनका रूप, उनके शब्द, उससे भी हमारा जो 5-6 इंद्रियों का आयतन जो है एक्सपैंड होने लगता है। वो एक्सपैंड जो है, वो विस्तार जो है, वो हम महसूस करते हैं अगर हम 6 इंद्रियों का संसार में जिस प्रकार से हमारा एक्सपेंडेशन होता है, विस्तार होता है, हम उसमें फंस जाते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। ये जो है जाल से मुक्त होने के लिए हम विमुक्ति में बहने लगते हैं। इसका ये फंसना नहीं है, वही इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय की जो दिशा बदल जाने से, ऑब्जेक्ट बदल जाने से, उसके तत्व भी बदल जाते हैं। जैसे कि पानी का अगर बहाव है
तो वो शुद्ध रहेगा। अगर पानी का भाव नहीं है तो वही पानी अशुद्ध होगा। हाँ, अगर पानी के साथ में आग आ जाएगी, अग्नि आ जाएगी तो वो गर्म होगा। अगर पानी के साथ ठंड आ जाएगी तो बर्फ हो जाएगी। तो ये जो चित्त चैतसिक का जो खेल है, हाँ, और जो हम ध्यान में जो अलग अलग हम प्रयोग करते हैं या प्रयास करते हैं, हाँ, उसमें चित्त चैतसिक कैसे कार्य करते हैं, हाँ, उसका हमें बोध होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तभी जाके हमारा ध्यान जो है, विशेषता जब हम बुधानुसति करते हैं, क्योंकि उसमें आपके सभी इंद्रियों और मैक्सिमम जो मन जो है, जो जागरूक अजागरूक, हाँ, सभी मन का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सभी मन को या सभी चैतसिक जो है या आपका संपूर्ण कॉन्शियसनेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और एक साथ में आ जाता है धीरे धीरे। आपका विचार भी आएगा, कल्पना भी आएगी, प्रतीक भी आएगा, शब्द भी आएगा, हाँ, सब कुछ उसमें निर्माण होने लगता है। आपकी अकुशलता भी आएगी, उसकी शुद्धिकरण भी होगी, हाँ, और वहाँ पे एक निर्वाण या विमुक्ति का अनुभव भी होगा। तो ये सभी बातों के साथ ये संदर्शन करने पे सर, हाँ, संदर्शन करने से ये सब कुछ उसमें आ जाता है। संदर्शन का मतलब ही है कि उस तत्व का या उस बुद्ध के सभी अस्तित्व को, हाँ, स्मरण करना। और स्मरण करने का जो तरीका जो है, हाँ, विचार से भी और कल्पनाओं से भी, प्रतीकों से भी, शब्दों से भी, रंग से भी, जितना भी आप आपके चित्त की मन की जो विविधता है, सुंदरता है, जैसे हम किसी भौतिक जगत में कितना हम कल्पना करते रहते हैं। हाँ, अगर हम किसी को मिलना चाहते हैं तो हम कैसी कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, डर भी लगता है, कभी अच्छा भी लगता है। हाँ, तो ये चीज़ें जब हम सांसारिक जगत में कल्पना करते हैं तो उससे हमें भय भी लगता है या फिर कभी अगर अच्छा महसूस होता है तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि बुद्ध को हम संदर्शन कर रहे हैं या बुद्ध के गुणों को, अस्तित्व को जब हम देख रहे हैं, हाँ, तो हमारा मन कभी भी विपरीत दिशा में नहीं जा सकता है, क्योंकि दिशा विषय के साथ तय होती है। हाँ, मन कहाँ पे बहता है, जो विषय उसको आपने संदर्शन करने के लिए दिया है। हाँ, तो विषय ही इतना वो शुद्ध है, परिपूर्ण है। हाँ, तो निश्चित ही हमारा मन भी उसी दिशा के साथ चित्त चैतसिक के जो कुछ भी उसकी जो ऊर्जा है वो उसी के तरफ ट्रांसफॉर्म होगी। अगर उस ऊर्जा में अगर अकुशलता भी आ रही है तो अकुशलता का भी रूपांतरण होगा। जैसे कि प्रकाश में सब चीज़ें कैसे हो जाती है, दिखने लगती है, रूपांतरित होने लगती है। हाँ, जितना भी वेस्टेज है वो सब वेस्टेज जो है, हाँ, उस पेड़ को और सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि उस सूर्य के प्रकाश में उसकी जो प्रक्रिया जो है वेस्ट की, अब ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो हमारे भीतर भी जो वेस्ट है, हमारे भीतर भी जो अकुशल तत्व है, राग द्वेष मोह, जो भी अकुशल धर्म है, जब वो बुद्ध के प्रकाश के संपर्क में हम लाते हैं या उसको लाने का जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं और पूरे ऊर्जा से उसके साथ हम अलग अलग पहलुओं से जब हम संदर्शन करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपने आप आ जाता है और उसका हमें रियलाइजेशन होने लगता है। हाँ, जैसे हम जान रहे हैं और वैसे ही हम करते हैं तो वैसा ही परिणाम मिलेगा और ये प्रतीत समुत्पाद है। अगर आप गलत जान रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी ऐसे मिलेगा। अगर आप सही जान रहे हैं और उसी के अनुसार आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका परिणाम बुरा कैसे मिल सकता है। हाँ? फिर वो आनापानसति हो या फिर मैत्री भावना हो या बुधानुसति हो। हाँ, तो बुधानुसति के आप में हमारे सभी संभ्रमता को, विचिकित्सा को, शंकाओं को मुक्त करने के लिए, हाँ,
ध्यान है, तो आज हम वो ध्यान करने वाले हैं। और हमको सबको पता है कि बुद्धानुस्मृति हम 3 स्टेप में करते हैं। उसका उत्पन्न करना, उत्पत्ति को देखना, या उत्पत्ति मतलब संदर्शन करना, कल्पनाओं से उसका निर्माण करना। जो हमने देखा है कि नाम रूप प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, वैसे ही बुद्ध का जो संदर्शन जो है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया के साथ उसको हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है, उत्पत्ति के जो कुछ भी उसके संदर्शन के प्रतीक है या टेक्निक है, उसके माध्यम से उसको हम उत्पन्न करते हैं या सर्जन करते हैं कि हाँ, बुद्ध को इस प्रकार से उत्पन्न होते हुए हमने देखना चाहिए, शून्यता में, शुद्धता में, उनके गुणों में, उनके रूप में। वो प्रत्यय है वो बुद्ध को देखने के। अगर प्रत्यय है तो उसका निर्माण भी ऐसे ही होगा।